और ये मैं समझता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये सबसे दुर्लभ संकलन होगा जो स्वर्गीय श्री रवि खरे जी ने किया वाली है। और सबसे खास बात है ये लाल बाग का राजा भी इस घर में विराजमान है। आप मुंबई में देखे होंगे लेकिन आज इनके घर में भी लाल बाग के राजा है। रवि जी वैसे तो बैंक कर्मचारी थे लेकिन अपने घर को ही वो एक आस्था का बैंक बना चुके थे। जुनून था उनको। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गणेश जी की मूर्तियां यहाँ संग्रहित करके रखी है बल्कि एक संस्कृति एक कला को भी संजो के रखा है। खास बात यह है कि कोई भी दो मूर्तियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती। मतलब सब मूर्तियां अलग अलग आकार की है, अलग अलग मेटल की बनी हुई है। कोई पुखराज की, कोई नीलम की, तांबा की, लोहा की, लकड़ी की, सोना है, चांदी है, सभी धातुओं में है। मॉडल आर्ट में है, सुपारी की कटिंग में बना हुआ है, धान से बना हुआ है, ऊन से बना हुआ है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। गणेश उत्सव चल रहे हैं और गणेश उत्सव में शहर में बड़े बड़े पंडालों में आप बड़े गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां देख पा रहे होंगे, दर्शन कर पा रहे होंगे। आज हम आपको एक घर के एक छोटे से कमरे में गणेश जी की अनेक मूर्तियों के दर्शन कराने वाले हैं। 1 2 3 4 नहीं बल्कि पूरे की पूरे 2500 गणेश जी की मूर्तियां, 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 फीट तक की ये मूर्तियां हैं। और सभी मूर्तियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बहुत सारी खास बातें हैं और जिनके घर में है उनका नाम है रवि खरे जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी मूर्तियां अभी भी इस घर में है। और ये कोई घर नहीं बोल सकती, इसे एक संग्रहालय बोल सकते हैं। कि आपको बता दें कि ये जो घर है दिग्विजय कॉलेज रोड सुनारपाला में स्थित है और वहां हम आए हैं। और यहाँ लगभग 2500 मूर्तियां क्या होती है कमरे के अंदर, इनके रूम में भी है। और ये जो ऊपर वाले रूम है वहाँ इनकी मूर्तियां है। और यहाँ अलग अलग आकृति की, अलग अलग मेटल की मूर्तियां आप देख पा रहे होंगे कि गणेश जी एक खाट पे बैठे हुए हैं। अलग अलग आकार के, विभिन्न आकार की और विभिन्न मेटल की मूर्तियां। और खास बात यह है कि कोई भी दो मूर्तियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती। मतलब सब मूर्तियां अलग अलग आकार की है, अलग अलग मेटल की बनी हुई है। कोई पुखराज की, कोई नीलम की, तांबा की, लोहा की, लकड़ी की, नारियल की, टेराकोटा की। और सभी जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग प्रदेश की है और सभी मूर्तियों में उस प्रदेशों की झलक है जहां से मूर्तियां को लाई गई है। एकदम प्यारी प्यारी मूर्तियां आप देख पा रहे होंगे। और हम हालांकि अब जो है उनकी पत्नी यहाँ रहती है और उनके छोटे भाई यहाँ, उनसे बातचीत करेंगे। धर्म पत्नी हमारे साथ है रवि जी की, साधना जी। कैसे शुरुआत कैसे हुई, क्या बताएं? एक दिन सब दोस्तों के बीच में बैठे थे, अचानक बातचीत में बोले कि माने दोस्तों लोग बोले कि शुभ काम करने के लिए माने पितृपक्ष का चढ़ रहा था। उस समय बातचीत हुआ कि शुभ काम पितृपक्ष में नहीं किया जाता। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, मन में वो रहना चाहिए विश्वास। सब काम जब करो माने शुभ, उसी दिन से शुभ चालू हो जाता है शहर के शुभ काम। तो अचानक बोले कि मैं गणेश जी की मूर्तियां का लेके आता हूँ, शुभ काम खुद शुरू करता हूँ। उस पितृपक्ष से ही गणेश की मूर्ति लाने शुरू किए थे। कौन से सन की बात है? ये 2003 से। 3 से हाँ। कब तक लाते गए? ये 2000 माने 15 तक के लाए हैं। हाँ, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद से थोड़ा कम हो गया। 12 सालों से मूर्तियां, कम से कम हाँ। कितनी मूर्तियां है? अभी 2000 तक की मूर्तियां हैं और उनको गए 20 साल हो गया है। अब 8 साल से मैं ही उनका पूरा संग्रहालय का देख रेख, साफ सफाई मैं खुद कर रही हूँ। मैं साधना खरे बोल रही हूँ और मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि इनके नाम से संग्रहालय बनाया जाए और गणेश वहीं रखा जाए, इनके हिसाब से सब देखें। यही मेरी इच्छा है। मैं सोचती हूँ कि जीते जी मैं कम से कम एक काम करके जाऊँ। जी, ये बैंक कर्मचारी भी थे अंकल, तो उनके मन में कैसे आया कि उनके बाद ये समय निकाल के इतनी मूर्तियां जगह जगह से अलग अलग प्रदेश में? हाँ, कहीं भी हम लोग घूमने जाते थे तो उनको गणेश दिखता था, तुरंत ले लेते थे। कोई चीज नहीं खरीदते, गणेश पहले खरीदते थे। कोई मोल भाव नहीं, जिस रेट में बोलते थे उसी रेट में तुरंत खरीदते थे। बॉम्बे, गोवा हम लोग सब, वैष्णो देवी सब तरफ घूमने उमने गए थे, उधर से भी ले लेके आए हैं। मंडला है, राजिम का है, संगमरमर की मूर्तियां हैं, बहुत बड़ी अच्छी है, वहां से भी ले लेके। और राजनांदगांव से भी दुकान वाले हमेशा फोन करके बताते थे कि भैया ये मूर्ति आ गई है, आप आ जाइए ले जाइए। तुरंत जाते थे। और रायपुर में भी पहुंच जाते थे, वहां पर एग्जीबिशन लगता था, वहां से भी बहुत सारी मूर्तियां लेके आए। जी जी, एक खास बात यह है कि कोई भी मूर्ति जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाती, सब अलग अलग है। हाँ, तो सब अलग अलग मूर्तियां हैं। वो चाहते थे कि माने एक मिलते हुए नहीं रहे, अलग अलग इसमें रहने समय।
आकार भी अलग अलग आकार अलग अलग है। हाँ, हर एक धातु की मूर्ति, हर एक मेटल की मूर्ति है, हम पत्थर है, मोती है, स्फटिक है, हाँ। नीलम है, पन्ना है, हाँ। सोना है, चांदी है, अच्छा। सभी धातुओं में है। हाँ। मॉडल आर्ट में है, सुपारी की कटिंग में बना हुआ है, अच्छा। धान से बना हुआ है, ऊन से बना हुआ है, ऐसे अलग अलग हर टाइप की मूर्तियां हैं। अच्छा, सोना और चांदी की भी मूर्तियां हैं आपके जी। पास? जी। ये स्फटिक वाला है। अच्छा। हाँ, ये मूंगा मोती स्फटिक में, नीलम में है, हम्म पन्ना में है। हम्म। अच्छा, रवि जी का शौक है या आस्था है, क्या कहेंगे आप इसको? हाँ, इनका शौक था, शौक, अचानक एक आस्था जुनून था उनका कि हम्म। गणेश की मूर्तियां कलेक्शन करना ही है कभी मेरे को। परिवार वालों ने जब तक कहा, मैं जीवित रहूंगा तब तक करते ही रहूंगा। कभी परिवार वालों ने कहा नहीं कि पैसे भी तो लाखों हाँ, लगते होंगे, हाँ, करोड़ों लाखों सभी लोग बोलते थे इतना इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, हाँ। बोलते तो क्या बोलते ऐसा थे? कोई नहीं सोचता, वो पैसे के बारे में कभी नहीं सोचे। हम्म, और जगह भी ऐसे था, उस समय हम लोग नीचे ही में ही थे, उस समय ऊपर नहीं बना था, तो लेके आते थे। मैं बोलती थी गणेश जी इतना लेके आ रहे हो आप, तो उसके लिए जगह भी चाहिए। बोलते गणेश भगवान खुद आ रहे हैं, वो खुद जगह बनाएंगे। जैसे गणेश चतुर्थी 11 दिन की होती है, लेकिन आपके घर आने के बाद ऐसा लग रहा है हर दिन गणेश हाँ, चतुर्थी हर दिन तो लोग भी आते होंगे देखने के लिए? हाँ, देखने आते अच्छा, हैं। थोड़ा सा और बता दीजिए ना, क्या क्या मेटल के हैं आप, थोड़ा सा। ये अंकल, आप अंकल जी भी हैं, उनके छोटे भाई हैं? हाँ, रवि खरे जी मेरे अग्रस्त थे। हम लोग बैंक में एक साथ सेवा शुरू किए थे और लगभग 40 वर्ष हम लोग एक साथ साथ रहे। अच्छा। मैं आमोद श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा। और ये रवि भैया का जो ये जुनून था कि प्रत्येक प्रदेश के जो लोक संस्कृति के आधार पे ये जो गणेश मूर्तियां बनाने की विधाएं हैं, उसको संजो कर रखने और परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था। और 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी भाभी श्री साधना खरे श्रीमती, उन्होंने इसको संवार के, सजा के और साफ सुथरे करके रखी हुई हैं। और उनकी इच्छा है कि प्रशासन उनकी ओर ध्यान दे और कम से कम जिला संग्रहालय में एक कमरा ऐसा दिया जाए कि जहां पे उनके इन संग्रह के मूर्तियों को सुसज्जित करके और परंपरा को बनाए रखने के लिए एक नया पहल किया जा सके। रवि जी वैसे तो बैंक कर्मचारी थे, लेकिन अपने घर को ही वो एक आस्था का बैंक बना चुके हैं। जुनून था उनको कि बस गणेश भगवान से लगन थी उनकी। और अचानक से शुरू हुआ था उनका ये प्रयास कि किसी ने कहा था कि इसमें श्राद्ध के समय कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, जैसा भाभी जी ने बताया, लेकिन उन्होंने पितृ मोक्ष के दिन से ही शुरू किया। जी जी। ये मूर्ति जो है एकदम शानदार लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा। कितना साल पुराना हो गया ये? कम से कम नहीं तो 15 साल पुराना है। फिर भी अभी भी रख रखाव किस धातु से बनी? एबोनाइट बोलते हैं इसको। ये महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज्यादा बनाई जाती है, मुंबई वगैरह में। ये शायद, और ये छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार धान का है ये। अच्छा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गणेश जी की मूर्तियां यहाँ संग्रहित करके रखी है, बल्कि एक संस्कृति, एक कला को भी संजो के रखा है। जी, तो ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। ये धान से बना गया है, अलग अलग आकृति है। और ये शायद शंख से बना है। ये वाला, ये आप अच्छे से देखिए, शंख से बनी ये मूर्ति है। ये कहाँ से है? ये केरल या कहीं से गए तो गोवा से लाए। अच्छा, गोवा केरल कहीं गए तो गोवा। ये नारियल की भी है और नारियल जो है उससे भी बनाया हुआ है। ये नारियल की गणेश जी है। लाए थे सुपारी का। अच्छा, कहाँ है सुपारी? सुपारी के अच्छा, उधर है क्या? अच्छा, ये भी है। उधर भी जाएंगे हम। अच्छा, ये नीचे भी एकदम खास है, मतलब गणेश जी ऐसा लग रहा है कि गार्डन में बैठे हैं। थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, सब मुद्राओं में है। ये दिखाइए आप, मैं थोड़ा सा ये वाला आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि गार्डन में बैठे हैं गणेश जी, पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब शौक देखिए कि गणेश जी विभिन्न मुद्राओं में है, अलग अलग रूप में है, अलग अलग आकृति में है। कोई भी दो मूर्ति एक जैसी नहीं। जी बिल्कुल, दो मूर्ति एक जैसी नहीं है। मैं इसे ऐसे ही रख देता हूँ। और ये सबसे खूबसूरत मूर्ति मुझे ये लग रही है। आप थोड़ा सा देखिए, इसे कांच से भी ढका गया, सुपारी से बना है। सुपारी। अच्छा, कैसे, मतलब कहाँ से लाया गया? ये गुवाहाटी असम से बनाया गया है और वहीं से लाया गया है। महंगी भी होगी। अब उसकी तो बात ही मत करिए, क्योंकि उनके दिमाग में पैसों की कोई बात हुआ नहीं करती थी। और विक्रेता जो रेट बोल दे, कभी किसी से बार्गेनिंग नहीं किए वो। और जो रेट उन्होंने बोला, चुपचाप जय गणेश भगवान बोल के वो दे दिया करते। अच्छा। तो पैसों की तो कोई बात ही नहीं है।
बस ये है कि उनका एक अद्भुत संग्रह है। और भी आपको दर्शन कराते हैं गणेश जी के, क्योंकि आप आ सकते हैं, अगर जिसको मन है वो आ सकता है देखने के लिए, कोई मनाही नहीं है। आपको अगर दर्शन करने आना है तो सबसे सुंदर गणेश छत्तीसगढ़ की पहचान और हमारे बस्तर की पहचान देख पा रहे होंगे कि ये विभिन्न मुद्राओं में आप थोड़ा सा देखिए कि बस्तर आर्ट है जी। बस्तर आर्ट ये कब की है, कब का है? ये भी 10 साल पुराना 10 है। साल की बस्तर आर्ट, मतलब छत्तीसगढ़ की भी कलाओं को उन्होंने, पूरा छत्तीसगढ़ का तो है ही है, हाँ हाँ। पूरे देश भर की। अच्छा, ये क्या चीज का है? ये अभी भी गीला है थोड़ा सा, ये हाँ, नमी आ गई, नमी आ गई, कांच से बना है। कांच से बना है ना। तो अलग अलग कांचों से भी बनी ये मूर्तियां गणेश जी की है, बहुत सारी है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 फीट तक बड़ी बड़ी मूर्तियां गणेश जी की यहाँ हैं, और इसे संग्रहित करके रवि खड़े जी ने रखा है। और देखिए छोटी छोटी मूर्तियां भी है, की रिंग जैसी भी मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई है। सबसे अच्छी चीज ये देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, ये पलंग, ये एक बेड है। बेड में गणेश जी ऐसा लग रहा है जैसे ढाबे में एक खाट होता है ना, खाट में आराम से सोए हुए हैं, ऐसा भी शौक है उनका। जी, गणेश जी के अलग अलग रूपों में संग्रह है। रवि भाई ने ऐसा किया था, और सभी तरह के धातुओं में, सभी तरह के मिट्टी में, सोने में, चांदी में, सब तरह की मूर्तियों का उनका संग्रह है। और ये मैं समझता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये सबसे दुर्लभ संकलन होगा जो स्वर्गीय श्री रवि खरे जी ने किया है। ये ब्लैक मेटल से, ये क्या चीज से है? ब्लैक मेटल से है ना। और ये देखिए अच्छे से कि खाट में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं गणेश महाराज जी, और ये झूला में बैठे हैं जैसे कि ढाबे में होता है स्वरूप। और ये देख पा रहे होंगे, ये मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट से बना हुआ गणेश जी है, ये ऐसे है इनका जी। तो आपको विभिन्न आकृति गणेश जी की यहाँ देखने को मिलने वाली है। और सबसे खास बात है, ये लाल बाग का राजा भी इस घर में विराजमान है। आप मुंबई में देखे होंगे, लेकिन आज इनके घर में भी लाल बाग के राजा है। और अलग अलग ये कपड़ों से भी बना ये गणेश जी है, ऊन से बना, सॉरी, ऊन से बना गणेश जी। क्या ये भी ब्लैक मेटल से बना गणेश जी है। ऊपर से लेकर हर नीचे रूम में भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले गणेश जी की ही दर्शन होंगे। नीचे मंदिर भी है शिव जी का, वहां भी आपको गणेश जी देखने को मिलेंगे। और भी ये काफी सुंदर सुंदर गणेश जी है जो पढ़ाई वाले मुद्रा में भी है। ये नहीं खुलता ना, ये पढ़ाई वाले मुद्रा में भी गणेश जी है। ये भी मुझे थोड़ा कहाँ का है? ये टेराकोटा का है, और ये मत्स्य आकार में है गणेश जी का। अच्छा, ये कहाँ से लाए हैं आपको? ये गोवा का ही है। गोवा का ही। जी जी। बाकी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी आकृति की है। फिलहाल हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से।